नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंस कैरेक्टर क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहे काफ़ी दिनों से युद्ध के बारे में। युद्ध लगातार धीरे धीरे एक महासंग्राम का रूप लेता जा रहा है और किसी को नहीं पता कि युद्ध कब समाप्त होगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस युद्ध के मुख्य कारण के बारे में। क्या ऐसा कारण है जो इस महामारी के समय, जहां पूरा विश्व महामारी का सामना कर रहा है और जूझ रहा है, इस समय इजराइल और फ़लस्तीन एक दूसरे से युद्ध में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने की कसम खा रखी है दोनों ने। इस मुद्दे की शुरुआत जिस स्थान से हुई वो जगह है यरूशलेम, और एक बार बिना यरूशलेम के इतिहास को समझे हुए हम इस कहानी को पूर्ण नहीं कर सकते। हमें समझ में नहीं आएगा कि ये वास्तविक मुद्दा क्या है। तो आइए पहले समझते हैं यरूशलेम का इतिहास क्या है। यरूशलेम दुनिया में पृथ्वी का वो टुकड़ा है जो विश्व के 3 महत्वपूर्ण धर्मों के लिए बहुत ही पूजनीय पवित्र है। विश्व में 3 धर्म, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, तीनों धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए ये जगह बहुत ही पवित्र और पाक है। ईसाइयों का मानना है कि उनके जीसस क्राइस्ट को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था और ये जगह उनकी कर्म भूमि है। वहीं मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग यरूशलेम में स्थित अल-अक़सा मस्जिद को बहुत ही पवित्र और पाक मानते हैं। उनका मानना है कि उनके पैगंबर मक्का और मदीना से होते हुए अपने उड़ने वाले घोड़े से अल-अक़सा मस्जिद के स्थान पर उतरे थे और वहीं से वे जन्नत की तरफ गए थे। तो इस हिसाब से उनके लिए भी ये जगह बहुत ही पाक और पवित्र हुई। और यहूदियों का मानना है कि उनके पहले धर्मगुरु, यानी जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की, उन्होंने अपना पहला मंदिर यहीं पर बनाया था और उसके अभी तक अवशेष वहाँ पे स्थित हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तीनों धर्म के मानने वाले लोगों की एक बहुत ही बड़ी आस्था यरूशलेम से जुड़ी हुई है। इस वजह से वो जगह हमेशा से विवादों में रही है। आइए समझते हैं कि इस समय ये विवाद इतना भड़क क्यों गया। 14 मई 1948 को जब इजराइल की स्थापना हुई तो फ़लस्तीन को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हिस्सा इजराइल को दे दिया गया जो यहूदियों का अपना राष्ट्र था, और एक हिस्सा फ़लस्तीन को दे दिया गया जिसमें मुस्लिम बाहुल्य लोग थे। और जो ये यरूशलेम स्थान है इसे यूएन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और कहा कि इस जगह को तीनों धर्म के लोग यूज़ करेंगे। चूँकि ये धार्मिक मामला है इसलिए उसे यूएन ने अपने कंट्रोल में रखा और इस यरूशलेम में तीनों धर्मों के लिए कोई मनाही नहीं की गई। तीनों धर्मों के लोग पूजा पाठ, अपना धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो पूर्वी यरूशलेम में 7 से 8 परिवार मुस्लिम समुदाय से रहते हैं, परंतु अभी हाल ही में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय जारी किया और उन्होंने कहा कि पूर्वी यरूशलेम भी इजराइल के कब्जे में आता है और इजराइल का ही हिस्सा है, जिसे 1948 में इजराइल के पूर्व निवासियों ने खरीदा था। तो उस पर इजराइल का ही मालिकाना हक होना चाहिए और वहाँ पर यहूदियों को निवास स्थान मिलना चाहिए। जिसके पश्चात वहाँ पे रहने वाले लोगों की तरफ से विद्रोह चालू हो गया। हालांकि यह विद्रोह बहुत शांतिपूर्वक था, परंतु 10 मई 2021 को ये खबर आई कि इजरायली आर्मी द्वारा अल-अक़सा मस्जिद में बम फेंक दिया गया। और वहीं इजरायली आर्मी का यह आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उन पर पत्थर बरसाए गए, वो भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा। लेकिन अभी तक दोनों बातों की पुष्टि नहीं हो पाई कि दोनों में से किसके कथन सत्य हैं, दोनों के सत्य हैं या किसी एक के सत्य हैं। इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे ये युद्ध का रूप ले लिया। ये विवाद चल ही रहा था, तभी इस मसले में हमास ने हस्तक्षेप कर दिया। हमास दुनिया की एक ऐसी संस्था है जो फ़लस्तीनियों के हक के लिए लड़ाई करती है और उन्हें हक दिलाने की बात करती है। हालांकि इसे इजरायली सेना या और भी देश इसे एक आतंकवादी संगठन कहते हैं, परंतु हमास ने लगभग जितने भी कार्य किए हैं वो सब के सब फ़लस्तीनियों के हक को दिलाने के लिए किए हैं। तो फ़लस्तीन के हक की तरफ से हमास ने हस्तक्षेप कर दिया और तकरीबन 1500 मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। इसका परिणाम अत्यंत भयावह हुआ और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके बताया कि अब ये यहीं रुकने वाला नहीं है और ये लंबा खींचेगा। जिसके बाद लगातार हमास की तरफ से इजराइल पे आक्रमण किए जा रहे हैं और इजराइल की तरफ से हमास पे। हालांकि
अभी भी दोनों देशों में से किसी ने भी विराम की तरफ कोई बातचीत नहीं की। दोनों लिए युद्ध के लिए तैयार हैं। इजराइल का मानना ये है कि वे पीछे नहीं हटेंगे और वे अपने राष्ट्र में हुए नुकसान के पूर्णतः भरपाई करेंगे। और इजराइल का ये इतिहास रहा है कि वे अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई ऑपरेशनों को पूरा किया है और दुनिया के सामने ये साबित किया है कि अगर इजराइल की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। और उन्होंने कई अलग अलग देशों में जाके अपने देश में हुए हमलों का बदला लिया है। ये मोसाद की पुरानी कहानियों में से एक है, जिससे इजराइल बहुत ही ताकतवर देश पूरे विश्व में माना जाता है। हालांकि इजराइल की आबादी महज 93 लाख है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की आर्मी बहुत मजबूत है। उस 93 लाख लोगों में से 35 लाख लोग आज भी इजरायली आर्मी में काम करते हैं। और वहाँ का एक अच्छा कानून ये भी है कि जब बच्चा 15 साल का होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो 2 साल इजरायली आर्मी के लिए काम करता है और पूरी ट्रेनिंग लेता है, ताकि वक्त आने पर देश के लिए वो एक सैनिक की तरह काम कर सके। अभी 16 मई 2021 को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि वे अब टेररिस्ट को पूर्णतः समाप्त करके ही मानेंगे। यानी अब ये युद्ध आर या पार का हो गया है। देखते हैं कि ये कब शांति की तरफ बढ़ते हैं। कभी न कभी तो शांति की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, भले सब कुछ गंवा के हो, चाहे वो हमास को हाथ आगे बढ़ाना पड़े या इजराइल को आगे बढ़ाना पड़े। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें।